बांग्लादेश पर कयामत टूट पड़ी है। उस पर अदृश्य हमला हुआ है। यूनुस सरकार को ठीक से पता ही नहीं है उसका सामना किस दुश्मन से हुआ है। बांग्लादेश का यह नया दुश्मन बेहद तेजी से देश के अलग अलग हिस्सों को अपनी जद में ले रहा है। यूनुस सरकार ने जल्द अपने दुश्मन की पहचान नहीं की, उसका सामना नहीं किया, उसका इलाज नहीं किया तो बांग्लादेश का अंत होना तय है। कौन है बांग्लादेश का यह दुश्मन? कैसे ये बांग्लादेश में अपने पैर फैला रहा है? क्यों यूनुस सरकार को अपना यह दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा? इन सवालों के जवाब हम आगे आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको यूनुस सरकार का प्लान हथियार बताते हैं, जिसके दम पर बांग्लादेश हिंदुस्तान को आंख दिखाने के सपने देख रहा है। बांग्लादेश के साथ हालिया तनाव के बीच बांग्लादेश अपनी सेना को आधुनिक बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वो घातक हथियार, जमीन पर हमला करने वाले हथियार, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और युद्धपोत हासिल करने की कोशिश में जुटा है। यूनुस सरकार इन हथियारों के लिए सैन्य साझेदारी का दायरा बढ़ा रही है। चीन और पाकिस्तान के अलावा ढाका ने हथियारों के लिए अमेरिका और यूरोप से संपर्क किया है। अपनी सैन्य जरूरतों के लिए ढाका कई दूसरे देशों के साथ भी संपर्क साध रहा है। इनमें इटली, तुर्की, फ्रांस और स्वीडन शामिल हैं। बांग्लादेश अपनी सेना के लिए अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को लेने पर विचार कर रहा है। वो पश्चिमी देशों से काउंटर यूवी सिस्टम हासिल भी करना चाहता है। अपनी वायुसेना के लिए ढाका यूरोपीय यूनियन सुरक्षा ढांचे में शामिल होने की योजना बना रहा है। अपनी तात्कालिक जरूरतों के लिए उसका चीनी J-10C फाइटर जेट खरीदने का भी प्लान है। लेकिन सवाल यह है, क्या इन देशों से बांग्लादेश को हथियार मिल पाएंगे? जहां तक अमेरिका और यूरोप का सवाल है, उनकी जो वेपन लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है, सो वो इनको अपने वेपन बेचेंगे। और जहाँ तक चाइना और पाकिस्तान का सवाल है, ये सबसे आगे बढ़ के बांग्लादेश की मदद करेंगे ताकि इंडिया के ऊपर जो इस समय पहले दो दुश्मनों से जूझ रहा था, जो चाइना और पाकिस्तान से, तो उसमें एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगी और होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की नौसेना 12 नए युद्धपोत हासिल करने का लक्ष्य बना रही है। इन जहाजों को बांग्लादेश में बनाने की योजना है, जिसके लिए विदेशी साझेदार की तलाश हो रही है। इनमें चीन के शामिल होने की उम्मीद है, जो पाकिस्तान में पहले से ही 4 पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। बांग्लादेश की नौसेना फरवरी में पाकिस्तान के बहुराष्ट्रीय अभ्यास अमन में शामिल होने जा रही है। उसी महीने पाकिस्तान की सेना उत्तर पूर्वी बांग्लादेश के मेमनसिंह में एक ट्रेनिंग मॉड्यूल में हिस्सा लेगी। लेकिन सवाल यह है, क्या इन कोशिशों से, इन हथियारों से बांग्लादेश भारत से टकराने का जो सपना देख रहा है वो पूरा हो सकेगा? भारत को अपनी पूरी जो डिप्लोमेसी है उसको प्रखर करना पड़ेगा और इन दोषों को समझाना पड़ेगा कि ये जो है इस एरिया में, साउथ एशिया रीजन के अंदर हथियारों की होड़ जो है वो शांति को भंग कर सकती है, जिसके परिणाम काफ़ी भयंकर हो सकते हैं, ना सिर्फ साउथ एशिया के लिए बल्कि पूरे रीजन के लिए। वैसे पश्चिम बंगाल के सुखदेवपुर में भारत से भिड़ने का नतीजा बांग्लादेश भुगत चुका है। जब बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यहां फेंसिंग रुकवाने पहुंची थी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वीर जवानों का सामना होते ही उन्हें उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा था। ऐसे में भारत से टकराने का सपना देख रहे यूनुस पहले अपना घर संभाल लें, ये ही उनकी बड़ी कामयाबी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।